जम्मू कश्मीर के कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक और दूसरे आरोपियों के ठिकानों पर इस समय सीबीआई की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। करीब 30 जगहों पर, दिल्ली समेत 30 जगहों पर छापेमारी की ये कार्रवाई इस समय हो रही है। सीबीआई की छापे की ये कार्रवाई है और ये सारा मामला कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं सत्यपाल मलिक, और सत्यपाल मलिक के खिलाफ इस समय छापेमारी की यह कार्रवाई हो रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं, मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जरा बताइएगा कि छापेमारी की कार्रवाई में अगर बात की जाए सत्यपाल मलिक के अलावा तो और किन किन लोगों के खिलाफ इस समय कार्रवाई हो रही है, कब ये मामला दर्ज किया गया था और कितना बड़ा ये मामला है? देखिए प्रणय, ये 2022 में ये मामला दर्ज किया गया था। सीबीआई ने ये मामला दर्ज किया था क्योंकि जो चिनाब वैली प्रोजेक्ट है उसमें जो गड़बड़ी हुई थी, यानी कि जो टेंडर दिए गए थे उसमें गड़बड़ी को लेकर की शिकायत दर्ज की गई थी। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसने ये मामला दर्ज किया था और विजिलेंस की इंक्वायरी हुई थी। उसमें पाया गया था कि जो ई टेंडरिंग प्रोसेस है, यानी कि कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट लिमिटेड को जो प्रोजेक्ट दिया गया था चिनाब वैली प्रोजेक्ट को लेकर के, उसमें काफी सारी गड़बड़ियां की गई थी और कहीं ना कहीं रिश्वत लेकर के इस प्रोजेक्ट को दिया गया था और काफी सारी अनियमितताएं इस प्रोजेक्ट को देने में पाई गई थी। इसी के बाद इस मामले को सीबीआई को रेफर किया गया था और सीबीआई ने 2022 में इस मामले को दर्ज करके अपनी जांच शुरू की थी। इसी साल यानी कि जनवरी के अंदर ही सीबीआई ने करीब जितेंद्र, जरा ये भी स्पष्ट कीजिएगा कि ये सारा मामला क्या गवर्नर रहते हुए सत्यपाल मलिक की देखरेख के अंदर हुआ था? क्या इसीलिए उनके खिलाफ इस समय छापेमारी की कार्रवाई हो रही है? और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर सियासत के आरोप इसलिए भी लगेंगे क्योंकि सत्यपाल मलिक उस समय बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार द्वारा नियुक्त गवर्नर थे, बाद में उन्होंने किनारा किया, उन्होंने कई आरोप भी लगाए थे। देखिए, जब सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे तब उस दौरान उन्होंने ये कहा था कि 2 मामलों को लेकर के रिश्वत दिए जाने के उनके पास पूरे जो सबूत हैं वो उनके पास हैं और कहीं ना कहीं इसके अंदर गड़बड़ियां की गई हैं। और उसी के बाद ये मामले जो है रेफर किए गए थे सीबीआई को, जिसमें एक था इंश्योरेंस को लेकर के, रिलायंस जो इंश्योरेंस कंपनी है उसमें जो जम्मू कश्मीर के जो एम्प्लॉयज हैं उनके इंश्योरेंस को लेकर के मामला था, और दूसरा चिनाब वैली में जो कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसके टेंडरिंग के मामले को लेकर के। इसमें कहा गया था कि अगर आप इसको अप्रूव कर देंगे तो काफी पैसा राज्यपाल को, यानी कि जो गवर्नर थे उस दौरान, उनको पैसा दिया जा सकता है। ये आरोप जो है सत्यपाल मलिक की तरफ से लगाए गए थे। इस मामले को लेकर के सीबीआई जांच कर रही है कि आखिर किस तरीके से सत्यपाल मलिक तक रिश्वत देने की बात की जा रही थी। इस मामले को लेकर के सीबीआई ने सत्यपाल मलिक से पहले भी पूछताछ की थी, उनके घर जाकर के पूछताछ की थी और उनसे सबूत लेने की भी कोशिश की थी कि जिस तरह के आरोप उन्होंने लगाए थे कि 2 मामलों को लेकर के रिश्वत देने की पेशकश की गई थी ताकि उसको अप्रूव कर दिया जाए, वो सबूत दिए जाए, लेकिन ऐसी कोई जानकारी सीबीआई को नहीं दी गई थी। लेकिन सीबीआई ने क्योंकि मामला दर्ज कर लिया है, अप्रैल में मामला दर्ज कर लिया था जम्मू कश्मीर सरकार की रिक्वेस्ट के ऊपर, यानी कि उस समय क्योंकि यूटी हो चुका था और उसके बाद जो गवर्नेंस थी वहां की शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज कर लिया गया था कि जो टेंडरिंग प्रक्रिया थी उसके अंदर गड़बड़ियां की गई थी। इसी मामले को लेकर के सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की। इसी साल जनवरी महीने में दिल्ली, जम्मू कश्मीर और दूसरे ठिकानों पर जो आरोपी हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। जितेंद्र, कहा जा सकता है कि इस मामले के अंदर पहले आरोप लगाने वाले विसल ब्लोअर सत्यपाल मलिक थे, लेकिन अब उनसे ही जानकारी लेने के लिए इस समय छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। किन किन जगहों के ऊपर ये छापेमारी चल रही है, अगर आप डिटेल से बता सकें? 30 कौन-कौन सी वो जगह हैं जहां छापेमारी हो रही है इस समय सीबीआई की? देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दिल्ली के अंदर ये छापेमारी की जा रही है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर के जो काफी सारे इलाके हैं, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है और जो ऑफिसर्स हैं वो जम्मू कश्मीर से ही जुड़े हुए हैं, तो इसलिए जम्मू कश्मीर के जो मेजर जो इलाके हैं, काफी सारे इलाके हैं, वहां पर ये छापेमारी की जा रही है। क्योंकि सीबीआई का जब अपना छापेमारी करने का जो तरीका होता है तो उसमें ज्यादातर जो ठिकाने होते हैं उसको कंसील किए जाते हैं, उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी जाती है ताकि जो आरोपी है वो। बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ में, लेकिन दर्शकों को यह भी बता दें कि दरअसल आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि ये मामला सत्यपाल मलिक के खिलाफ सीबीआई छापेमारी का है। और आपको यह बता दें कि सीबीआई का जो शिकंजा है आखिर वो क्यों है। कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से ये जुड़ा हुआ पूरा मामला है। चिनाब नदी के ऊपर बना हुआ ये कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, जिसके अंदर टेंडरिंग को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे, आरोप लगाए गए थे। इसके अंदर भ्रष्टाचार के साथ ही रिश्वत के जरिए टेंडर देने के आरोप लगाए गए थे और उसके बाद ही इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का मामला आगे बढ़ा था। दिल्ली समेत 30 जगहों पर इस समय छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। इसमें सीबीआई की ये रेड है। जिस तरीके से जितेंद्र शर्मा भी लगातार बता रहे हैं कि इस मामले में
सत्यपाल मलिक से पहले भी पूछताछ हुई थी, लेकिन इस मामले के अंदर अधिक सबूत जुटाने के लिए अब सत्यपाल मलिक के यहां पर भी छापेमारी हो रही है। साथ ही कई अन्य लोग जो इस मामले से जुड़े हो सकते हैं, उनके यहां भी छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। यानी मलिक समेत अन्य जो आरोपी हैं, वो इस समय जांच की जद में हैं। उनके खिलाफ छापेमारी की यह कार्रवाई हो रही है। करीब 30 जगह है, दिल्ली समेत करीब जम्मू कश्मीर में भी जो यूटी है, वहां भी कई जगहों पर छापेमारी की यह कार्रवाई हो रही है। और एक बार फिर रुक करते हैं, जितेंद्र लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। अगर बात की जाए वक्त की, तो जितेंद्र शर्मा, इससे पहले सत्यपाल मलिक से कब पूछताछ हुई थी और आज सुबह से ये जो छापेमारी की कार्रवाई है, ये कितनी बजे से चल रही है? देखिए, जो सत्यपाल मलिक से उससे 2023 के अंदर सीबीआई ने पूछताछ की थी, उनके घर पर जाकर के पूछताछ की थी और उनसे बकायदा समय लेकर के पूछताछ की गई थी कि क्या वो पूछताछ में शामिल होने के लिए तैयार है और क्या वो सहमत है। तो उसके बाद ही सीबीआई ने उनके बताए समय अनुसार उनके पास जाकर के सारे सबूत और उनसे जो जानकारी है वो सीबीआई ने ली थी। और उसके अलावा आज सवेरे करीब 7 बजे से सीबीआई ये करीब 30 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और जो छापेमारी है 30 से ज्यादा ठिकानों पर भी हो सकती है, क्योंकि ये जो मामला दर्ज किया गया था चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड की जो तत्कालीन जो चेयरमैन थे नवीन कुमार चौधरी, जो कि आईएएस हैं, और उसके अलावा जो दूसरे ऑफिसर्स थे चिनाब वैली से जुड़े हुए जो ऑफिसर्स थे, उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया था और ई टेंडरिंग में घोटाले को लेकर के मामला दर्ज किया गया था। और क्योंकि इसमें एक तरह से आरोप भी सत्यपाल मलिक ने लगाए थे, तो इसलिए उनसे भी इस मामले में जानकारी लेना सीबीआई बेहद जरूरी समझती है और इसीलिए सत्यपाल मलिक के घर पर भी जाकर के ये पूछताछ की जा रही है, छापेमारी की जा रही है, ताकि इससे जुड़ी हुई जानकारियां मिल सके। हालांकि अभी बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 2022 में ये मामला जो है वो सीबीआई के पास आया था, इसकी जांच शुरू हुई थी। 2023 में सत्यपाल मलिक से पहले भी पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अगर बात की जाए तो इस सिलसिले में क्या कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, कुछ लोगों को हिरासत में लेकर भी क्या सीबीआई ने पूछताछ की थी इस मामले के अंदर, चाहे अधिकारी हो या कुछ अन्य लोग हों? सीबीआई ने इस मामले में जो आरोपी हैं उनके ठिकानों पर काफी छापेमारी की है। कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो लोग हैं, यानी कि जो उस कंपनी से जो सिविल वर्क जो कर रहे थे चिनाब वैली प्रोजेक्ट के अंदर, उन लोगों से भी सीबीआई ने पूछताछ की है। और इसी साल जनवरी में भी जब छापेमारी की गई थी तो उन ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, और वहां से कैश रिकवरी हुई थी, यानी कि 20 लाख के करीब जो है सीबीआई ने कैश रिकवर किया था इसी साल जनवरी के अंदर। और इसके अलावा जो जांच से जुड़े, यानी कि जो टेंडर प्रक्रिया से जुड़े हुए जो दस्तावेज थे, क्योंकि जो सीधे तौर पर आरोप लगे हैं कि जो करोड़ों का जो टेंडर दिया गया था वो गलत तरीके से दिया गया था, उसमें दस्तावेजों में हेरफेर की गई थी और गलत तरीके से ये टेंडर दिया गया था, ई टेंडरिंग प्रोसेस था। तो उसमें जो गड़बड़ियां की गई थी और उसमें जो लोग शामिल थे उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई और जो डॉक्यूमेंट्स थे जो प्रक्रिया के दौरान जो इस्तेमाल किए गए थे और गलत दस्तावेजों को दे करके ये टेंडर दिया गया था, तो वो जो डॉक्यूमेंट है, जो अहम सबूत है, वो सीबीआई ने रिकवर की थी। क्योंकि ये छापेमारी इसी साल जनवरी में की गई थी, तो उस जो एविडेंसेस जो जुटाए सीबीआई ने, उससे जो जानकारियां निकल करके आई, उसी के बाद आज सीबीआई अलग अलग जगहों पर फिर से छापेमारी कर रही है ताकि उसमें आगे कार्रवाई की जा सके। और सीबीआई के जो सोर्सेज हैं, यानी कि जिनसे हमारी बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि जो सबूत पिछली बार मिले थे छापेमारी के दौरान, उसी के आधार पर ये छापेमारी की जा रही है। तौर पर जो पिछले सबूत मिले थे छापेमारी के अंदर, जिस तरीके से तफ्तीश और पड़ताल हुई थी जितेंद्र शर्मा, उसी के बाद ये एक फॉलो अप की कार्रवाई सीबीआई की तरफ से की जा रही है। जी न्यूज़।